प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। साथियों, हम राजस्थान जीके के 50 ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में आप सभी को लास्ट तक बने रहना है। और अपने क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है और आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो बताइए, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनोत्नेर सिंह, जयानक, चंद्र बरदाई या पंडित जवाहरलाल शर्मा? चलिए फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोहनोत्नेर सिंह। किसको कहा जाता है? मोहनोत्नेर सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। बिल्कुल ए यहाँ पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क यानी कि पक्षी पार्क कहाँ पर है? उदयपुर में, जालोर में, जयपुर में या अजमेर में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करते चलो। बिल्कुल राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क, पक्षी पार्क मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? उदयपुर में। बिल्कुल झीलों की नगरी उदयपुर में, ठीक है ना। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को, वहां पर बर्ड पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। ये अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, आपके परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है वो एक टाइगर प्रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। यह अभ्यारण्य राजस्थान के कौन सी जिले में है? बूंदी जिले में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या होगा? जिन्होंने बी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अपने राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो जल्दी से कमेंट करना, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन सही आंसर देता है, ठीक है ना। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? अपने राजस्थान का बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? केला देवी मेला, करणी माता का मेला, शीतला माता का मेला या फिर केला और करणी माता का मेला? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बैलगाड़ी मेले किस मेले को कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना। तो जल्दी से कमेंट होना चाहिए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बैलगाड़ी मेले किस मेले को कहते हैं? शीतला माता का मेला। ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों चाकसू जयपुर में। चाकसू जयपुर में मेला आयोजित होता है, इसको बैलगाड़ी मेले भी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो निम्नलिखित में से किस स्टेशन के बीच चलती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है ये दिल्ली अजमेर दिल्ली कैंट में चलती है। बिल्कुल अजमेर टू दिल्ली कैंट में ये ट्रेन चलती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, पूरे भारत में राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से किस स्थिति में स्थित है? उत्तर पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में, दक्षिणी पूर्व में या उत्तर पूर्व में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, उत्तर पश्चिम में। राजस्थान पूरे भारत में कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका एक करेक्ट होगा। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जनरल नॉलेज। बिल्कुल आपके सारे हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास रहने वाली है, ठीक है ना। तो बताइए मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मोडुला, ओब्लाटेंगा या फिर अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने मानव मस्तिष्क, अपना जो मस्तिष्क है ना, इसका सबसे बड़ा भाग है प्रेम मस्तिष्क, ठीक है ना। प्रेम मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? पोलियो, फाइलेरियालिस
या टाइफाइड या हीमोफीलिया? बताओ जल्दी से कमेंट करो, ठीक है ना। कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों टाइफाइड होती है, बिल्कुल ध्यान रख लेना। टाइफाइड जो रोग है ये जीवाणु द्वारा होता है, बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी ने देना है, ठीक है ना। राजस्थान विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? अपने राजस्थान विधानसभा सदस्य हैं उनके लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 25 वर्ष, यानी कि विधायक बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। विधानसभा सदस्य की उम्र कितनी है? 25 वर्ष न्यूनतम रखी गई है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से क्लास को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, ताकि जो भी नई क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो सिलेक्शन लेना है तो लाइक सब्सक्राइबर तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो फटाफट से कर लो। और जो साथी टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, पीडीएफ 5000 राजस्थान जीके के हिंदी के क्वेश्चन लेना चाहते हैं जिसमें आपका सिलेक्शन पक्का है, गारंटी के साथ है, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज है, 7 दिन साप्ताहिक आपको निःशुल्क टेस्ट मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिलेंगे जिसके अंदर पूरा राजस्थान का सूपड़ा साफ हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना। वो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपये में नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज कीजिए और उस पीडीएफ को लीजिए, आपका सिलेक्शन की गारंटी है। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10 वर्षों से जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस सभी क्वेश्चनों का वो निचोड़ है, ठीक है ना। तो बिल्कुल जल्दी से लिंक पर क्लिक करके आप उसको पेड कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए गए हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। बोरला नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहां पर पहना जाता है? बोरला नामक आभूषण ये कहां पर पहना जाता है? चलिए बताइए, देखते हैं कौन कौन राइट आंसर देता है। सिर में, कान में, हाथ में या गले में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बोरला, ये बोरला जो आभूषण है ना ये पहना जाता है सिर में। कहां पर पहना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सिर में पहना जाता है, बिल्कुल आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा गांव प्रसिद्ध है? अकोला गांव, गांव मोमेला, प्रतापगढ़ या हरजी गांव? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दाबू प्रिंट अकोला गांव, जो अकोला गांव है ये दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका एक करेक्ट होगा। ये भी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर और बीएसटीसी परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई अन्य क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागड़ी प्रथा का अन्य नाम उपनाम है? सागड़ी प्रथा किस प्रथा को कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए? देवदासी प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा, वेश्यावर्ती प्रथा या सती प्रथा? सागड़ी प्रथा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सागड़ी प्रथा है बंधुआ मजदूर, यानी कि आपको बंधुआ मजदूर रहेंगे, यानी कि दिन रात आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको सागड़ी प्रथा बोला जाता है, यानी कि बंधुआ मजदूर को सागड़ी प्रथा बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर स्थित है? स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान के किस दुर्ग का अर्ध शाखा प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस दुर्ग का अर्ध शाखा प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, गागरोन दुर्ग का, सोनारगढ़ दुर्ग का या रणथंभौर दुर्ग का? अर्ध शाखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में सोनारगढ़ जो किला है इसका अर्ध शाखा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सी ध्यान रख लेना, सोनार किला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। साथियों ये सभी क्वेश्चन परीक्षा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए। आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक कर लेना, सब्सक्राइबर कर लेना और जो मात्र 199 रुपये में आपके लिए टेस्ट सीओ पीडीएफ प्रोवाइड कराएं इसको जरूर ले लेना अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो भाई बाटीबंड किवाड़ किस दुर्ग को कहा जाता है? चलिए बताइए, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस दुर्ग को बाटीबंड किवाड़ कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर को, जालोर दुर्ग को या भटनेर दुर्ग को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाटीबंड किवाड़ कौन से दुर्ग को कहा जाएगा? सोनारगढ़ का जो दुर्ग है ना स्वर्णगिरी, ठीक है ना, जिसको स्वर्णगिरी भी बोलते हैं, सोनारगढ़ दुर्ग, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस दुर्ग को बाटीबंड किवाड़ भी कहा जाता है, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द आपको बताना है, ठीक है ना। सारथी, कामायनी, उज्ज्वल या कवित्री? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? कवित्री बिल्कुल राइट शब्द है, कामायनी राइट है, सारथी राइट है, यानी कि सी आपका उज्ज्वल है, ये इस प्रकार से आता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये अशुद्ध शब्द है, सी आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। कुत्ते की मौत मारना मुहावरा, बताओ ये एक मुहावरा ऐसा मुहावरा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब तक राजस्थान में 5 वर्ष में 24 एग्जाम हुए हैं राजस्थान के अंदर,
हर एग्जाम्स के अंदर ये मुहावरा पूछा जाता है, ठीक है ना। कुत्ते की मौत मारना यानी कि कष्ट पाकर मरना, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। डाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ बताइए। डाक के 3 पात यानी कि सदैव एक सी स्थिति, यानी कि डाक के 3 पात ही तो रहेंगे, 4 थोड़ी होंगे, ठीक है ना। 3 पात ही रहेंगे तो 3 ही रहेंगे, यानी कि सदैव एक सी स्थिति। तो बिल्कुल डाक के 3 पात का अर्थ क्या हो जाएगा, सदैव एक सी स्थिति। ए यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सु प्लस आगत, स्व प्लस आगत, सवा प्लस आगत या सावा प्लस गत। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कीजिए। बिल्कुल आपने 50 में से अगर 30 क्वेश्चन के आंसर भी सही कर दिए तो समझो आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है ना। तो बताइए जल्दी से। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगत, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। भाषा संबंधी भूल को कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं, पाप, त्रुटि, अपराध या फिर द्रोह। चलो बताओ भाषा संबंधी भूल को क्या कहा जाता है, त्रुटि। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रुटि भाषा संबंधी भूल को कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अपने राजस्थान में देवरानी और जेठानी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, ठीक है ना। राजस्थान में देवरानी और जेठानी का मंदिर कहाँ पर है, बांसवाड़ा में, माउंट आबू में, नीमच में या कोटा में। चलिए बताइए जल्दी से। देवरानी जेठानी का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है। बिल्कुल बी यहाँ पर भी आपका करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मूछाला महावीर का मंदिर गानेराव पाली में, दिलवाड़ा में, नाथद्वारा में या मेनाल में। मूछाला महावीर ये मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, स्टार वाला क्वेश्चन है। गानेराव स्थान है पाली के अंदर, वहां पर मूछाला महावीर का मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो सूफी अनुयायी हैं उनको क्या कहा जाता है, मुरीद, पीर, वारिस या शेख। चलिए बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सूफी जो अनुयायी होते हैं ना उनको बोला जाता है मुरीद। क्या बोला जाता है, मुरीद बोला जाता है। यहाँ पर आपका ये राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दधीमती माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर है, नागौर में, जालोर में, अजमेर में या पाली में। बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट होना चाहिए सभी साथियों का, ठीक है ना। दधीमती माता का मंदिर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर में। कहाँ पर है, नागौर में दधीमती माता का मंदिर स्थित है। यहाँ पर भी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर दे पाते हैं। राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा किस जाति में प्रचलित थी। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों सती प्रथा कौन सी जाति में सर्वाधिक प्रचलित है, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र। चलिए बताइए। सर्वाधिक सती महिलाएं हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो राजपूत महिला हुए हैं, यानी कि राज्य सती प्रथा थी वो राजपूत जाति में प्रचलित थी। बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र स्थल है बांसी दुगारी वो कौन से जिले में स्थित है, नागौर, बूंदी, बीकानेर या झालावाड़। चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बूंदी में। बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। महारानी कॉलेज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महारानी कॉलेज राजस्थान में कहाँ पर है, उदयपुर में, जयपुर में, दिल्ली में या जोधपुर में। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। अपने राजस्थान में महारानी कॉलेज है जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर। यहाँ पर आपका बी राइट होगा भाई, बी आपका क्लियर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में पान मेथी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थी। पान मेथी राजस्थान में कहाँ पर उत्पादित होती है सबसे ज्यादा, झुंझुनू, सीकर, चित्तौड़गढ़ या नागौर। चलो फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान में पान मेथी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा हो जाएगा, पान मेथी हेतु प्रसिद्ध जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थी नागौर, ठीक है ना। डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी दूसरी झील कौन सी है प्यारे विद्यार्थी। भारत की तो सबसे बड़ी दूसरी और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सांबर झील है जो कहाँ पर है, जयपुर में। ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत की दूसरी बड़ी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
इसका इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। चौकेलाओ महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौकेलाओ महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में, आमेर में, जोधपुर में या बीकानेर दुर्ग में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चौकेलाओ महल कहाँ पर है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट क्या होगा? जोधपुर दुर्ग, ठीक है ना। जोधपुर दुर्ग में चौकेलाओ महल स्थित है, बिल्कुल सी आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर में है जोरा बोरा, क्या है? जोरा बोरा हो गया, जोगी महल हो गया, ये कौन से रण दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग में। तो बिल्कुल जोगी महल आपका राइट हो जाएगा। जोगी महल रणथंभौर में अवस्थित है, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणु क्या है? आणु बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। अपने राजस्थान के रीति रिवाज में आणु क्या है? कुआं पूजन है, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना है, एकादश झूलने की एकादशी है, या विवाह के पश्चात दूसरी बार दुल्हन को जब ससुराल भेजते हैं वो है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आणु, जिसको अपनी आड़ोती भाषा में तो बोला जाता है सावा, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। आणु बोला जाता है जब विवाह होने के बाद हम विवाह के साथ साथ अपनी जो वधू होती है उसको भेजते हैं, ससुराल भेजते हैं, अगली बार दूसरी बार जब उसको भेजते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? आणु बोला जाता है, कि हम इसका आणु कर रहे हैं, आणु जाणु कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप समझ सकते हो आणु किसे बोला जाएगा? विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजते हैं तो बिल्कुल उसको आणु बोला जाता है। डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? नांगल, कुआं पूजन, सामेला या अरण्या? मेरे प्यारे विद्यार्थी जब कोई नया मकान बनता है तो उसकी जो उद्घाटन की रस्म नांगल कहलाती है। क्या कहलाती है? नांगल कहलाती है, बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। वह कौन सी जाति है जिनके लोग पालकी उठाने का कार्य करते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन सी जाति है जिनके लोग पालकी उठाने का काम करते हैं? ठीक है ना, सिरवी, कहार, बंतारा या मिरासी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, कहार जाति के लोग हैं ना, कहार, ये पालकी उठाने के काम करते हैं, ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ जाए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंत्येष्टि, अंत्येष्टि मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिल्कुल राजस्थान हाईकोर्ट का सुपड़ा साफ करने वाला है। जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के रूप साथ साथ कुछ कुंवारी कन्या भी देते थे, इन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, पहले राजपूत शासकों में जब बेटी का ब्याह करते थे, लड़कियों का ब्याह करते, उनके मेरे प्यारे विद्यार्थी उनके दहेज में कुछ कुंवारी कन्या भी देते थे। उन कुंवारी कन्या को किस नाम से जाना जाता था? बताइए, गोना, महर, गोला या दावड़ी? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। उस कुंवारी कन्याओं को मेरे प्यारे विद्यार्थियों दावड़ी के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम से? दावड़ी के नाम से जाना जाता था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है? उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है? कोटा, अलवर, बूंदी, झालावाड़? कहाँ पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? उदयनाथ पर्वत अलवर में है। राजा भर्तृहरि का मुख्य स्थान भी अलवर में है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आपका बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ के शासक में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, वो थे बप्पा रावल। कौन थे? बप्पा रावल थे जिन्होंने मेवाड़ के इतिहास में सोने के सिक्के जारी किए थे, बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत, अपने राजस्थान का राज्य खेल क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल, और इस बास्केटबॉल की शुरुआत हुई थी 1950 ईस्वी में, ठीक है ना, बिल्कुल ए यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जो 1857 की क्रांति हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? नीमच से, एनीनपुरा से, देवली से या नसीराबाद छावनी से? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट होना चाहिए सभी का। नसीराबाद छावनी आपका डी राइट होगा, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी से। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वन की आशा यानी कि जंगल की आशा किसे कहा जाता है? बनास, लूणी, चंबल या माही? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट करो फटाफट से,
देखते हैं कौन कौन राइट आंसर देने वाला है। बिल्कुल आपका राइट हो जाए बनास। बनास नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरियां कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरी कहाँ पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया था। हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में छपते हैं, फालतू टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे विद्यार्थी, बीएसटीसी में पूछ लिया था, उससे पहले अपने जो जेल प्रहरी में होता है उसमें भी आ गया, पशु परिचर में भी आ गया, तो बिल्कुल आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना। 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरियां हैं जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में आतेड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है? आतेड़ की छतरी जोधपुर, नागौर, जयपुर, अजमेर। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। आतेड़ की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है ना। अजमेर में आतेड़ की छतरी स्थित है, बिल्कुल डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेनापति की छतरी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। राजस्थान में सेनापति की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, सेनापति की छतरी जोधपुर में है, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, कंठी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंठी नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? गले में। कहाँ पर पहना जाएगा? कंठी नामक आभूषण गले में पहना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। रखन किसका आभूषण है? बताइए, गले का, पैर का, दांत का या बाजू व हाथ का? रखन, ये रखन किसका आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बताइए। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, रखन जो आभूषण है वो है दांत का। किसका है? दांत का आभूषण है, दांतों का आभूषण है, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? अपने राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? अंगरखा, मेवाड़ी पगड़ी, जोधपुरी कोट या जोधपुरी सापा? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, जोधपुरी कोट है ना, जोधपुरी कोट। इस जोधपुरी कोट को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राता नाड़ा हवाई अड्डा जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में या जयपुर में? राता नाड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल ध्यान रख लेना, राता नाड़ा हवाई अड्डा है अपने जोधपुर में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में वैभव का दीप। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 50 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान रख लेना। अगर 50 में से आपके 30 क्वेश्चन भी लगभग सही हो गए ना, तो समझो आपकी तैयारी अच्छी है और आपका सिलेक्शन भी होगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। वैभव का दीप किससे कहा जाएगा? जयपुर को। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर को वैभव का दीप कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, नागणेची माता का मंदिर कौन से जिले में है? नागणेची माता का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या होगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन ही लेना चाहते हैं तो भाई साहब लाइक कर लेना, चैनल आपका है, आप सब्सक्राइबर कर लेना। और आपको रेगुलर क्लास आती है, हर क्लास को देखना है, जब भी टाइम मिले क्लास को देखना है। दूसरी बात, ये मात्र 199 रुपये में हम आपको एक टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जिसके अंदर 5000 राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, हिंदी के भी क्वेश्चन है। बिल्कुल वो आपको सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चन है, सिलेक्शन सीरीज है, तो बिल्कुल उसको भी आपको लेना है और उसको भी पूरी पढ़ना है। गारंटी देता हूँ आपका राजस्थान जीके का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। नीचे दिए गए नंबरों पे मैसेज करके आप उस लिंक को प्रोवाइड कर सकते हैं।